दोस्तों, जैसे ही 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों का नतीजा सामने आया, उसके बाद से ही एनडीए में सिर्फ उठक शुरू हो गई है, बिखराव शुरू हो गया है, तकरार शुरू हो गई है और डंके की चोट पर एक दूसरे को चुनौती दी जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एनडीए टूट की कगार पर इसलिए आ गई है क्योंकि अपनी पहली ही अग्नि परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से फेल साबित हुई है। मैं मेरे सहयोगी लगातार आपको दिखा भी रहे हैं कि 7 राज्यों की 13 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी की हालत कैसे खस्ता हो गई। लेकिन खबर सिर्फ इतनी भर नहीं है। खबर यह है कि इसने एनडीए में बगावत का बिगुल फूंक दिया है। अब खुलकर डंके की चोट पर एनडीए में साफ साफ एक दूसरे को चुनौती दी जा रही है। बस थोड़े बड़े हैं, नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, इसलिए नौबत इस स्तर पर नहीं आ रही है कि एक दूसरे पर टूट पड़े, वरना हालात तो कुछ ऐसे ही पैदा हो गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। 7 राज्य, 13 विधानसभा सीटें तो बीजेपी के खाते में जाती हैं। 8 सीटें जाती हैं सीधे सीधे विपक्षी पार्टी के खेमे में। कांग्रेस की एक जबरदस्त सीट जीत होती है, जिसमें आपने देखा 4 सीटें सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी जीत लेती है। 4 सीटें टीएमसी के खाते में चली जाती हैं। 8 सीटें, 1 सीट डीएमके जीत लेती है। 9 सीटें, 1 सीट आम आदमी पार्टी से जीत लेती है। 10 सीटें, 2 सीटें बीजेपी और 1 निर्दलीय, और यही निर्दलीय वाली जो सीट है इसने एनडीए में बिखराव ला दिया है। ये बिखराव इसलिए भी हो गया है क्योंकि इसी पर नजर टिकी हुई थी जनता दल यूनाइटेड की। आपको पता है, बीमा भारती को नीचा दिखाने के लिए नीतीश कुमार पूरी तरह से जुटे थे। उनको लग रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ होने का असर उनको मिलेगा, सत्ता में इसका कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या, वहां पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी को चित कर दिया। शंकर सिंह ने कर दिया चित। ये मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि सामने है कि शंकर सिंह ने तकरीबन 10,000 वोटों से जनता दल यूनाइटेड के कालंदर प्रसाद मंडल को हरा दिया। वो भी तब जब सोचिए खुद नीतीश कुमार जा रहे हैं, खुद सम्राट चौधरी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, उसके बावजूद अब हुआ क्या है। इसके बाद, इस ऐलान के फौरन बाद खबर पड़ी क्या है। जैसे ही नतीजे सामने आए वैसे ही बिहार के अंदर खटपट शुरू हो गई। एबीपी न्यूज ने खबर छापी है, जीतन राम मांझी, सभी जानते हैं, एक सांसद गया से हैं और फिलहाल कैबिनेट मंत्री हैं। ये काफी दिनों से वैसे भी नाराज चल रहे थे। इनका एक वीडियो भी सामने आया था, मोदी जी वाला, आपको याद होगा कि इन्होंने सर पीट लिया था अपना। इन्होंने कहा था कि जब विभागों का बंटवारा हुआ, पहले तो कैबिनेट मंत्री बनाए गए तो उन्हें बड़ी खुशी थी कि भैया हमारा एक पार्टी का एक सांसद और इतना सम्मान एनडीए में हमें दिया जा रहा है कैबिनेट मंत्री का पद। लेकिन विभाग क्या मिलेगा, ये स्पष्ट संशय था। जब विभाग मिला माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज वाला, सूक्ष्म लघु उद्योग वाला, तो खुद ही कह रहे थे कि मैंने माथा पीट लिया था। दरअसल लंबे समय से जीतन राम मांझी की जो नजर है, वो नजर है मुख्यमंत्री पद पर बिहार के अंदर, और किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को हटाना चाहते हैं। यही वजह है कि जैसे ही जनता दल यूनाइटेड के कलंदर बाबू हारे, बीजेपी की ताकत लगाने के बावजूद भी, वैसे ही जीतन राम मांझी का एक बयान आ गया। पहले पढ़िए क्या है। जीतन राम मांझी, विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर एनडीए में बिखराव, जीतन राम मांझी के बयान से मचा भूचाल। दरअसल आपको पता ही है कि नीतीश कुमार कैसे भी करके बीजेपी से बाहर आना चाहते हैं, बीजेपी के साथ काम नहीं करना चाहते। उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी है क्या है। क्योंकि जीतन, हर कोई पार्टी वाला अध्यक्ष, चाहे छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, हर कोई चाहता है ये पार्टी हमारे साथ रहे, मतलब हम ही चलाएं। लेकिन हुआ क्या यहाँ पर, यहाँ हो गया उल्टा। उल्टा ये हो गया भाई कि जब मनीष कुमार वर्मा को अपना उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए पूरा जोर लगा लिया था नीतीश कुमार ने, लेकिन जैसे ही बैठक की शुरुआत हुई थी वैसे ही संजय झा को ही उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। बताया गया कि ये दबाव था बीजेपी की तरफ से, क्योंकि बीजेपी के नेता रहे हैं और बीजेपी के नेता होने के नाते ये संजय झा एक अच्छी खासी पहुंच रखते हैं अमित शाह के, डायरेक्ट कांटेक्ट है। अब संजय झा का दबाव बना, नीतीश कुमार को बनाना पड़ा, और उसके बाद से नीतीश कुमार एक बागी रुख अख्तियार किए हुए हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी को लेकर। दूसरी तरफ खेल चल रहा था कि भाई जैसे ही नीतीश कुमार थोड़े हल्के पड़ेंगे वैसे ही तमाम पार्टी के नेता टूट पड़ेंगे। वैसे बीजेपी का ही कोई नेता बनेगा नीतीश के बाद, ये ऐलान उनकी ये पार्टी के अश्विनी चौबे कर चुके हैं। लेकिन जीतन राम मांझी जानते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को फंसाना है तो उसके लिए कई चीजें हैं, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा। बस क्या है कि नीतीश कुमार को आउट कराइए, और नीतीश कुमार इसे भाग चुके हैं। अब जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार की खुल्लम खुल्ला भिड़ंत हो गई है। क्या है खबर, में थोड़ा पढ़ दे रहा हूं। विशेष राज्य के दर्जे पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को कहा, जब नीति आयोग ने यह तय कर रखा है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, और ऐसी स्थिति में जब हम विशेष राज्य के दर्जे की बात करते हैं तो ये उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार काफी गरीब प्रदेश है, उसे धन की काफी आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार गरीब प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। केंद्र सरकार जो भी संभव सहायता की आवश्यकता महसूस करेगी वो जरूर करेंगे। यानी नीतीश कुमार जो डिमांड कर रहे हैं उनकी अपनी ही सहयोगी दल जो खुद बिहार से आते हैं उन्होंने कह दिया फिजूल की मांग है। सोचिए, नीतीश कुमार एक तरफ मांग कर रहे हैं किसके लिए? बिहार के लिए। और बिहार के नेता जीतन राम मांझी कहते हैं फिजूल की मांग कर रहे हैं। ये केवल आरोप जो है ये इसके लिए नहीं है कि बिहार के लिए कहा गया, ये टीडीपी के लिए भी है। टीडीपी भी लगातार इसी तरह का दबाव बना रही है कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज मिलना चाहिए। लेकिन अब जीतन राम मांझी इस पूरे खेल में कूद पड़े हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी को लगता है कि अगर इस तरह का बयान दिया जाएगा, बिल्कुल वैसी स्थिति जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर है, कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी यही है, जितना भी योगी आदित्यनाथ पर जिम्मेदारी डाली जाएगी, जो जितने नेता हैं बड़े बड़े जिन्होंने सपना देख रखा मुख्यमंत्री बनने का, सबके रडार पर कौन है? योगी आदित्यनाथ। देखिए, आप केशव प्रसाद मौर्य देख लीजिए, अनुप्रिया पटेल अलग से कर रही हैं, ब्रजेश पाठक को देख लीजिए, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो कभी एक वक्त में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे उत्तर प्रदेश के, वो सारे के सारे योगी आदित्यनाथ पर टूट पड़े कि उन्हें ही फेलियर साबित करने पर जुटे हुए, जबकि उनके नाम की कस्में खाई जाती थी उत्तर प्रदेश के अंदर। आज उनके हालात ये है। यही नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश कुमार को लगातार बीजेपी कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मैं लगातार बता रहा हूं, मानसून आने से पहले ही जिस तरह के हालात अलग अलग प्रदेश में बने, खासकर बीजेपी के प्रदेश भी इसमें शामिल है, जिसमें उत्तराखंड भी है। लेकिन आपने गोदी मीडिया में सबसे ज्यादा हल्ला किसका देखा? हल्ला ये सिर्फ देखा होगा बिहार को लेकर। और बिहार में कभी ये नहीं कहा जाएगा कि सम्राट चौधरी जिम्मेदार। अब आप देखिए क्या दौर था पहला, यही मीडिया तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों से सवाल करती थी जब महागठबंधन की सरकार थी। इस बार जब पुल गिर रहे हैं तो सिर्फ नीतीश कुमार से सवाल किया जा रहा है, सम्राट चौधरी से सवाल नहीं कर रहा। मतलब उनकी छवि ऐसा डेंट मारा जा रहा है, ऐसा खराब किया जा रहा है कि नीतीश कुमार आगे, मतलब 2025 में अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें मुख्यमंत्री बनने की सोचे भी नहीं। ये नीतीश कुमार समझ गए, इसलिए वो एग्जिट करने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जीतन राम मांझी का ये बयान आ जाना। देखिए, नवभारत ने भी इस खबर को छापा और क्या लिखा है। नवभारत टाइम्स ने लिखा, जीतन राम मांझी ने जेडीयू को दिया स्पेशल झटका, नीतीश कुमार के अभियान का अब क्या होगा। यानी उन्होंने साफ साफ कह दिया कोई जरूरत नहीं है, जब पहले ही खारिज हो चुकी है मांग तो छोड़िए, इस मांग की कोई जरूरत नहीं है। जबकि नीतीश कुमार इसी मांग के सहारे, क्योंकि वो जानते हैं विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा नहीं बिहार को, मैं पहले बता रहा हूं, नहीं दे पाएगी मोदी सरकार। हाँ, जो विशेष पैकेज मिलना है उसको लेकर डीलिंग चल रही है। डील इस स्तर पर चल रही है कि एक लमसम पर मान जाए कि हमारी सरकार भी बची रहे, मोदी सरकार भी बची रहे, समर्थन मिलता रहे और खजाना भी खाली ना हो जाए नीतीश कुमार की मांग से। और नीतीश कुमार एक ऐसी डिमांड रखना चाहते हैं जिससे सब कुछ ठीक हो। लेकिन इन सब में तड़का लगाने का किसने काम किया? इस जनता दल यूनाइटेड की प्रत्याशी कालंदर की हार ने। जी हाँ, बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी अब खामोश हैं कि कहें क्या। जनता दल यूनाइट एक ही सीट पर था ना, बिहार की एक ही सीट पर विधानसभा चुनाव, वो जैसे ही आ रहे हैं वैसे ही एनडीए में बिखरा शुरू हो गया है। नमस्कार।